में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से मौत के आंकड़े में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और रांची के शमशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार लगी है। सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। यही पे मरे हैं तड़प तड़प के। झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद डरावनी दिख रही है। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। न तो संक्रमण की रफ्तार थम रही है और न मौत का आंकड़ा कम हो रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम पड़ गई है। अब झारखंड की भयावह स्थिति को आंकड़ों से समझिए। झारखंड में एक्टिव मामलों का कुल आंकड़ा 18,525 के पार पहुंच चुका है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,198 नए केस सामने आए हैं, जबकि 14 अप्रैल को 2,844, 13 अप्रैल को 2,366, 12 अप्रैल को 2,296, 11 अप्रैल को 2,373, 10 अप्रैल को 1,925 और 9 अप्रैल को 1,882 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झारखंड सचिवालय में अब तक 125 कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि एक बार फिर से झारखंड के सभी जिलों में कोरोना फन फैलाए खड़ा है। आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि सरकार कड़े फैसले ले सकती है। अगर अब भी गंभीरता का अंदाजा नहीं तो ये तस्वीर देखिए। झारखंड में मौत के आंकड़े बेहद डरावने हैं। राजधानी रांची में शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई है। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हरमो मुक्ति धाम समेत 7 शमशान घाट और 2 शवदाह गृह हैं। लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार मुक्ति धाम स्थित मोक्ष धाम में किया जा रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की मौत हो रही है, शवों के मुकाबले ये जगह कम पड़ गई है। मजबूरी में या तो परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग में रखा जा रहा है या घाघरा में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर इन शवों को खुले में जलाया जा रहा है। घाघरा शमशान घाट में पिछले 3 दिनों में 80 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को दिन में 18 शवों का दाह संस्कार किया गया, जबकि देर रात 10 और संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यानी मंगलवार को कुल 28 शवों का अंतिम संस्कार घाघरा शमशान घाट पर हुआ। रांची में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। रांची के बिजली से चलने वाले शवदाह गृह भी खराब हो गए हैं। दिल्ली से एक टीम रांची आ रही है जो जल्द से जल्द शवदाह गृह मशीनों को ठीक करेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब शादी में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी, जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। किसी भी स्थल पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। सभी तरह के मेले और प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी। जिम और स्विमिंग पूल को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है। सभी तरह के खेलकूद के आयोजनों पर भी रोक है। हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रशिक्षण की इजाजत दी गई है। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी तरह के रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थलों पर 2 गज की दूरी के साथ ही उसकी क्षमता के 50% को ही आने की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।